इसको हम लोग En से डिनोट करते हैं। आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ a particular atom to attract shared pair of electrons towards itself in a bond, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन है। तो जैसे एग्जांपल है, कुछ एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, न्यूमेरिकल्स वैल्यू गिवन है, जो आपको याद करने हैं कि आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा यूज होगा। तो आइए हम लोग वन बाय वन उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को देखते हैं। तो फ्लोरीन है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसकी वैल्यू 4 होता है। ऑक्सीजन का 3.5 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है और क्लोरीन के 2.9 होते हैं। और भी हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यहाँ पे लिखा है और ये अपने को याद रहना चाहिए। जैसे ब्रोमीन है 2.8 होता है, कार्बन, सल्फर और आयोडीन का 2.5 होता है, फास्फोरस, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, बेरिलियम, एल्युमिनियम का 1.5 होता है, सिलिकॉन का 1.8 होता है, सोडियम का 0.9 होता है, मैग्नीशियम का 1.2 होता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है कि फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब हम देखते हैं कि इनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो हमारा पहला है एटॉमिक साइज, दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा है हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एटम एंड फोर्थ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ने से आयनिक करैक्टर बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट करैक्टर उतने कम होंगे। अभी हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, है कि नहीं, बॉन्ड के नेचर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्ड है बॉन्ड लेंथ, फोर्थ है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये उनके एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। अभी नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इसको बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल gaseous isolated atom is called electron affinity of that particular atom। जैसे क्लोरीन गैसियस फेज में है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा Cl माइनस, और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे उस कंडीशन में कुछ एनर्जी रिलीज करता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कुछ नोट्स हैं, देखते हैं हम लोग क्या नोट्स हैं कि मोर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड in a form of electron gain enthalpy, it means more will be tendency of a particular atom to gain electron। किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर -1 चार्ज होता है, जैसे F माइनस है, Cl माइनस, O माइनस है। ये आयंस जो है गैसियस स्टेट में स्टेबल होता है क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर चार्ज जो है -1 से ज़्यादा होता है, जैसे O2 माइनस है, N3 माइनस है। तो इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो गैसियस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब ये गैसियस स्टेट में स्टेबल क्यों नहीं होता, उसके रीजन है ये एंडोथर्मिक नेचर का होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे है पहला एटॉमिक साइज है, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तीसरा स्क्रीनिंग और शेल्डिंग इफेक्ट है और फोर्थ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ हमारे एक्सेप्शन भी होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है क्लोरीन की
जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है क्लोरीन से ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन से सल्फर का ज़्यादा होता है, कार्बन से सिलिकॉन का ज़्यादा होता है, फास्फोरस से नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन है जो अपने को याद रखना है। थर्ड हमारा आयोनेशन एनर्जी। आयोनेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग आयोनेशन एनर्जी बोलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द outermost electron or most loosely bonded electrons from an isolated gaseous atom are known as ionization energy। इनकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल होता है। अब इनके कुछ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर्स होते हैं। सक्सेसिव का मीनिंग होता है कि वन बाय वन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं। जैसे जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वैसे वैसे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं उनके कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे पहला है एटॉमिक साइज, दूसरा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा है स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट, फोर्थ है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाफ फील्ड या फुली फील्ड। तो ये हमारे आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर थे जिसको हमने डिस्कस किया है। तो आज की क्लास